हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम रिव्यू करने वाले हैं दी हार्ट नोज मूवी को। दी हार्ट नोज मूवी रिलीज़ की गई है ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर। ये एक स्पेनिश मूवी है जिसकी ओरिजिनल लैंग्वेज भी स्पेनिश है, लेकिन आप इस मूवी को इंग्लिश और हिंदी में भी देख सकते हैं। मूवी एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसकी ड्यूरेशन 1.5 घंटे की है। कैसी है ये मूवी, क्या ये आपको देखनी चाहिए और क्या वाकई ये एंटरटेनिंग है, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। आइए एक नज़र डालते हैं मूवी की स्टोरी पर। ये मूवी हमें दिखाती है कि हुआन मैनुअल एक कामयाब बिजनेसमैन है और एक दिन अचानक से उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक और कैरेक्टर की कहानी देखने को मिलती है, वो होता है पेड्रो। पेड्रो एक गरीब कम्युनिटी से आता है। उसकी बीवी और उसके बेटे का वो बहुत ख्याल रखता है और काफ़ी केयरिंग सा फील होता है। पेड्रो का एक बाइक एक्सीडेंट होता है, वहाँ उसका ब्रेन डेड हो जाता है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल वालों का ये मानना होता है कि उसके ऑर्गन्स डोनेट कर दिए जाए और इस तरह से पेड्रो का हार्ट डोनेट कर दिया जाता है हुआन मैनुअल को और हुआन मैनुअल की हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी कामयाब होती है। हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद हुआन मैनुअल को एक नई ज़िंदगी तो मिल जाती है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में भी एक चेंज आ जाता है। क्या है वो चेंज और इस चेंज का उसकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वहीं पेड्रो की डेथ के बाद उसकी वाइफ और उसके बेटे के साथ क्या होता है, इन्हीं सारे सवालों के जवाब देते हुए नजर आती है दी हार्ट नोज मूवी। तो ये तो थी दी हार्ट नोज मूवी की स्टोरी, लेकिन अब बात करते हैं कि इस स्टोरी का मूवी में एग्जीक्यूशन कैसा रहा या मूवी देखने के बाद पर्सनली मुझे कैसा लगा। तो मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि साइंटिफिकली हार्ट का काम होता है ब्लड पंप करना, उससे फीलिंग्स का या किसी की पर्सनैलिटी का कोई लेना देना नहीं होता है। ये बात हम सब जानते हैं कि डिसीजन मेकिंग के लिए ब्रेन यूज होता है, पर्सनैलिटी या बिहेवियर के लिए भी ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि हार्ट। लेकिन फिर भी फिल्म मेकर्स ये दिखाते हैं कि किसी भी इंसान की फीलिंग्स के लिए, उसके डिसीजन मेकिंग के लिए या उसकी पर्सनैलिटी के लिए उसका दिल ही जिम्मेदार होता है। और जब किसी एक इंसान का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो उसकी पूरी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं, उसकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। और ऐसा हमने एक नहीं बल्कि बहुत सारी मूवीज़ में देखा है और हमने वो एक्सेप्ट भी किया है और उन मूवीज़ को हमने एंजॉय भी किया है। वजह यह है कि मेकर्स ने वो बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से दिखाया है, वो ऑडियंस को कन्विंस करने में कामयाब हो पाए हैं। लेकिन द हार्ट नोज मूवी के साथ इशू ये है कि मेकर्स ऑडियंस को कन्विंस ही नहीं कर पाते हैं। जो हुआन मैनुअल की पर्सनैलिटी में चेंज आता है वो अचानक से आता है और वो कहीं से भी कन्विंसिंग नहीं लगता, जिसकी वजह से ऑडियंस ना तो कनेक्ट हो पाएंगे मूवी के साथ और ना ही उस कैरेक्टर में इमोशनली इन्वेस्ट हो पाते हैं। और यही वजह है कि ऑडियंस इस मूवी को एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। मतलब साफ है कि स्टोरी को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए था और ज़्यादा कन्विंसिंग तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए था, तब जाकर ये ज़्यादा बेहतर मूवी हो सकती थी। अदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स की अगर बात की जाए तो मूवी का पेस डिसेंट है, बैकग्राउंड म्यूजिक ज़बरदस्त है, इम्पैक्टफुल है और लोकेशंस भी अच्छी हैं। और अगर एक्टर्स की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो सारे ही एक्टर्स ने अच्छी एक्टिंग की है, डायलॉग्स बेहतर हैं और हिंदी डबिंग की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। नाउ कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन, मूवी को लेकर मेरी क्या रेटिंग या रिकमेंडेशन होने वाली है, तो मैं कहूँगा कि ये एक एवरेज मूवी है जो आपको कोई खास एंटरटेनमेंट वैल्यू ऑफर नहीं करती है। लेकिन अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है और आपके पास देखने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको कुछ देखना है, तो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी के लिए मेरी रेटिंग होने वाली है 2.5 आउट ऑफ 5। ये था मेरा रिव्यू दी हार्ट नोज मूवी को लेकर। रिव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी ये मूवी देख चुके हैं तो मूवी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ आपसे किसी और रिव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।